जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 16 मार्च और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर और अभी फिलहाल सारी गाय खा रही हैं बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छा माहौल है दोस्तों। ठंडक है, आज उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। दिन भर बादल थे और सुबह 5 बजे के आसपास बारिश भी हुई थी। तो आज देखिए दोस्तों उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है। ये थोड़ा बहुत पानी जो डला हुआ है ये अभी गायों ने पानी पिया तो गिरा दिया, वरना सूखा डला हुआ था। और मौसम में बहुत ही बेहतरीन गर्मी का आ चुका है, तो अब जो है वो कीचड़ वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, ज़्यादातर समय सूखा पड़ा रहेगा। हालांकि दोपहर में गर्मी की वजह से मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए हम चूना वगैरह वक्त वक्त पे डालते रहेंगे ताकि मक्खियाँ कम हो, मच्छर कम हो। वैसे यहाँ पर मच्छर कम है, गाँव का माहौल है तो यहाँ पर उतनी नालियाँ वगैरह नहीं है, तो मच्छर वगैरह कम है, बहुत ही कम है। बाकी मक्खियाँ दोपहर में ज़रूर होती हैं क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, उनका गोबर वगैरह करने से काफ़ी मक्खियाँ बैठती हैं। तो मौसम के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं और बिल्कुल भी गोबर जो है वो बेहतरीन कर रही है गाय। पिछले दिनों गोबर कर रही थी बिल्कुल काला और छिरछिरा, क्योंकि खा रही थी सोयाबीन का भूसा। और सोयाबीन का भूसा दोस्तों इतना बकवास था। वैसे भूसा तो अच्छा हो, बारीक हो, कचड़ा कम हो तो चलो कोई बात नहीं, सोयाबीन का भूसा भी चल जाता है। लेकिन जो मैं भूसा लेके आया था उसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो जब गायों के लिए सूखा ही खिलाता हूँ, क्योंकि सोयाबीन के भूसे की सानी तो बना नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदबू मारता है अगर गीला हो जाए तो इसलिए मैं सूखा ही डालता था और उसके ऊपर से चोकर, खल, चुनी वगैरह डाल देता था। तो वो सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती थी, भूसा भूसा खा लेती थी और मिट्टी के साथ मिल जाती थी खल वगैरह, चोकर वगैरह, तो गाय ढंग से खाती नहीं थी। तो इस वजह से उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी भाइयों ने कहा कि आप एक बार सभी गायों की मिल्किंग दिखाएं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों सोयाबीन का भूसा खा रही थी तो दिक्कत आ रही थी, थोड़ा दूध कम हो रहा था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं मिल्किंग भी नहीं दिखा रहा था। लेकिन मैं अब आगे आपको मिल्किंग ज़रूर दिखाऊंगा। और अब जब से 4-5 दिन से गेहूं का भूसा खा रही है तो गायों का परफॉर्मेंस अच्छा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से खाती है भूसा। ये भी अभी फ़िलहाल शाम को सूखा ही डाला था मैंने, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है। और अभी सुबह जो है मैं थोड़ा हल्का पानी मिला के सानी बनाता हूँ, थोड़ा पानी डालता हूँ ताकि भूसा सॉफ्ट पड़ जाए, क्योंकि नया भूसा है, थोड़ा गीला करके नरम पड़ जाए उसके बाद खिलाना चाहिए। तो वैसा खिलाता हूँ और साथ में चोकर वगैरह ऊपर से डालता हूँ। खल अभी भी सूखी खिलाता हूँ। तो सुबह थोड़ा पानी के साथ खिलाता हूँ, शाम को सूखा, और हरा चारा दोपहर में आता हूँ तो मिक्स वगैरह कर देता हूँ, तो गाय बढ़िया तरीके से खा लेती हैं। तो अभी फ़िलहाल सभी गायों के दूध में अंतर आया है जब से गेहूँ का भूसा खा रही है, और दिन पर दिन ये अंतर आता जाएगा जब इनके रूटीन में आ जाएगा भूसा। अभी तो बहुत स्वाद लेके खा रही हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब गाय अच्छा भूसा खाती है। जब बेकार भूसा सोयाबीन का खिला रहा था ना तो मेरा मन बिल्कुल खुश नहीं रहता था। सानी बनाते मतलब गायों को खाने के लिए डालता था तो दिल दुखी होता था, यार क्या खिला रहा हूँ मैं। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे भूसा बहुत महंगा था, एंड चल रहा था सीज़न का, मतलब गेहूं की फसल आने वाली थी, तो उस टाइम भूसे का रेट थोड़ा ज़्यादा था और अवेलेबल भी नहीं था इसके पास मैं लेता हूँ, तो इसलिए मैंने सोयाबीन का भूसा ले लिया था। लेकिन अब गेहूं का खा रही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों क्या दूध हो रहा है मेरे पास वो मैं आपको बताता हूँ, कौन सी गाय कितना दे रही है। फिलहाल दोस्तों नंदिनी जो है दोनों टाइम का लगभग 18 लीटर दूध दे रही है, जिसमें से एक थन का पीती है दूध हमारी सुरभि, और लगभग 5 लीटर के आसपास। ज़्यादा 2 थन का दूध नहीं पिला रहा हूँ, 5 लीटर का पिलाता हूँ दिन का, 2.5 लीटर सुबह, 2.5 लीटर शाम। और बढ़िया है, उतना दूध पी के भी बढ़िया है, ये अच्छी स्वस्थ है। और लाली जो है दोस्तों अभी फ़िलहाल इसका 22 लीटर के आसपास दूध है और लगभग 3 महीने इसको ब्याए हुए हो चुके हैं। तो अभी हमने गौरी का दूध थोड़ा कम कर दिया। पहले गौरी 2 थन का दूध पी रही थी, मतलब 2 थन का तो नहीं, पूरा 1 थन का पूरा दूध पिलाता था इसको मैं। लगभग पीती थी दिन का 6 लीटर के आसपास दूध। तो अभी फ़िलहाल लगभग 3 लीटर के आसपास दूध पिलाता हूँ, ज़्यादा दूध नहीं पिलाता। उसको दूध बंद करना है, अब इसका 3 महीने हो चुके हैं तो दूध इसने काफ़ी पी लिया है, तो अब दूध हम बंद कर देंगे इसका। 3 महीने कंप्लीट, अच्छा खाने लगी है अभी फ़िलहाल, हरा चारा भी खाने लगी है अब तो लाली का लगभग 22 लीटर के आसपास दूध है अभी दोनों टाइम का। और हमारी डेजी जो है इसके भी दूध में फ़र्क आया है और ये भी 20 लीटर पर पहुंच गई है दोस्तों दोनों टाइम में। और जिसमें से लगभग 8 लीटर पीती है हमारी सुभद्रा, आराम से सो रही है। तो 8 लीटर सुभद्रा को पिलाता हूँ, 2 थन का पूरा दूध नहीं पिलाता हूँ, लगभग 1.5 थन के आसपास सुबह, 1.5 थन के आसपास शाम हमारी सुभद्रा को पिलाता हूँ। तो 20 लीटर है हमारी डेजी का। और हमारी डिज्नी जो है अभी फ़िलहाल दोस्तों ये दे रही है लगभग दोनों टाइम का 6-6-12 हो गया जो मैं निकालता हूँ, और लगभग 4 लीटर के आसपास, 4 से 5 लीटर के आसपास हमारा शंभू पीता है। तो मतलब 12 और 5 मान लेते हैं हम, तो हो गया कितना, 17 लीटर अभी फ़िलहाल डिज्नी दे रही है दूध।
तो परफॉर्मेंस डिज्नी का भी सही है। लेकिन आज दोपहर में थोड़ा इसको थन में सूजन थी तो मैंने मस्टाफास्ट स्प्रे लगा दिया था, तो अभी सूजन ठीक है। और ज़्यादातर मैंने देखा है गाय भी आती है तो उसके बाद थन दब जाता है या सूजन वगैरह थोड़ी बहुत आ ही जाती है, स्प्रे 1-2 दिन लगाओ तो सही हो जाती है। ऐसे ही नंदिनी का भी था, तो नंदिनी के भी थन सही हो चुके हैं। और आप देखिए अब तो नंदिनी की नसें वगैरह कितनी तगड़ी दिखती हैं। इसका ऑर्डर दोस्तों दिखता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जब अभी तो मिल्किंग हो चुकी है, पर जब मिल्किंग का टाइम होता है तब भी ज़्यादा ऑर्डर दिखता नहीं है, लेकिन दूध बहुत अच्छा रहता है इसका। मतलब इतना जितना ऑर्डर दिखता है उस हिसाब से दूध बहुत अच्छा है और फर्स्ट लैक्टेशन में है, तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा इसके उत्पादन से सही है, खुश हूँ। और लगभग दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरा डेयरी पर दूध जाता है 25 लीटर दिन का, और 20 लीटर जो है वो रेगुलर जो बंधी वाले कस्टमर हैं उनके पास जाता है। और लगभग मान के चलें आप 8 लीटर हमारी सुभद्रा का, 5 लीटर हमारे शंभू का, तो हो गया कितना 13, और 5 लीटर हो गया हमारी सुरभि का, 13 5 18, और लगभग 4 लीटर के आसपास हमारी गौरी का। तो 22 लीटर दूध जो है अभी फ़िलहाल हमारे छोटे बच्चे पीते हैं। तो मतलब 20 लीटर दूध जाता है बंधी पर, 25 लीटर जाता है डेयरी पर दिन का, और 22 लीटर के आसपास हमारे छोटे बच्चे दूध पीते हैं। तो अभी लगभग मान के चले आप वहीं 70 लीटर के आसपास दूध दिन का प्रॉपर हो रहा है अभी फ़िलहाल अपने पास, तो जो कि अच्छा है। लगभग 17 साढ़े 17 लीटर प्रत्येक गाय का एवरेज है हमारी, मतलब एक गाय का एवरेज माने तो 17.5 लीटर के आसपास एक गाय दूध दे रही है, तो बढ़िया है। और अगर डेयरी को सुचारू रूप से चलाना है तो लगभग 20 से 25 लीटर दूध होना चाहिए, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी हमारी ये 2 गाय जो है अभी इसी महीने ब्याई हैं, ब्याई हुए लगभग 10 दिन हुए इसको, 3-4 दिन हुए हैं डिज्नी को, तो इस कारण से दूध बढ़ेगा अभी। और मुझे उम्मीद है कि हम लगभग और हाँ अभी 3 महीने बाद तो मतलब इसका दूध पूरा बंद कर दूंगा, तो 4 लीटर और ये बढ़ जाएगा। हमारी गौरी का दूध बंद कर दूंगा अब मैं, तो 4 लीटर दूध ये भी बढ़ जाएगा और फिर ये भी दूध बढ़ाएंगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों 90 लीटर तो कम से कम दूध अपना अभी हो जाएगा अपना 1 महीने के अंदर दिन का उत्पादन इन 4 गायों से, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और भूसा भी अभी फ़िलहाल 500 रुपये क्विंटल है गेहूं का, तो वो भी अभी लेना है। बस शेड का काम वगैरह आज नहीं हुआ है क्योंकि भाई छुट्टियां मना रहे हैं अभी तक हमारे जिन काम कर रहे थे मिस्त्री लोग, तो आज भी शेड का काम नहीं हुआ है। आज आए थे दोपहर में वो लोग, जब मैं हरा चारा लेके आया था, तो अब लाइट चली गई, तो वेल्डिंग का काम रहता है इसलिए वो वापस चले गए। कल आएंगे सुबह से, मशीन वगैरह अपनी रख गए वेल्डिंग वाली, तो कल प्रॉपर काम करेंगे। तो बस 1-2 दिन का मुश्किल से काम है और ये कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्द, तो फिर हम भूसा वगैरह भी ले लेंगे। तो फिलहाल सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और मैं आपको लाइव मिल्किंग भी दिखाऊंगा गायों की कि भाई कैसा क्या परफॉर्म कर रही हैं। और अब तो गेहूं का भूसा भी आ गया है, सोयाबीन था तो इसलिए मैं मिल्किंग दिखा नहीं रहा था आपको, लेकिन अब मैं आपको मिल्किंग करके ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग सके। और अब फिलहाल दोस्तों दूध जो है हमारी इन कैनों में बनता नहीं है, मेरे पास जो कैन है सुबह ये बाकी यहाँ से चला आता है, अभी फ़िलहाल जो है ये कैन फुल है, और ये वाली कैन भी लगभग फुल है, और इसमें भी दूध है, और बाकी कुछ जो है 4-5 लीटर दूध यहाँ से जा चुका है। तो यही है दोस्तों, आज सुबह इस कैन का ढक्कन गिर गया जब हम लोग आ रहे थे 5 बजे, तो कैसे लेके जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। इसका ढक्कन बनवाना पड़ेगा इस तरीके का। तो बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई दूध जो है बढ़िया जा रहा है। अगर देखा जाए तो कल पूरे दिन का दूध और आज सुबह का दूध मिला के लगभग 40 से 45 लीटर दूध जो है हमारा एक्स्ट्रा गया है। ये अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा हमारे पास कि 4 गाय मिल्किंग में हो, पहली बार हो रहा है कि 4 गाय हमारी मिल्किंग पे हैं और मेरा वो डेयरी पर गया हो, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मेरे लिए तो भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है। दिन के पैसे आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो बढ़िया चल रहा है दोस्तों। और दूध डेयरी पर दूध जो जाता है वो 40 रुपये लीटर जाता है, और बाकी जो मेरे रिटेल वाले ग्राहक हैं तो वहाँ पर 60 रुपये लीटर जाता है। तो सब बढ़िया है दोस्तों, एवरेज देखा जाए तो लगभग 50 रुपये लीटर के आसपास अपना पड़ जाता है, तो सही है। तो ये है दोस्तों अभी फ़िलहाल स्थिति। यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं हमारे, आयान ऋत्विक और शंभू देखिए सो रहा है। शंभू को 1 टन का दूध पिला रहे हैं दोस्तों,
पिलाएंगे इसको बढ़िया 1 टन का दूध, 3 महीने तक इसको भी पिलाएंगे ताकि बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे। देखिए दोनों आराम से दूध पी के रेस्ट कर रही हैं। बोलो ऋत्विक क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो ऋत्विक? आयास तुम मुझे बताओ, शंभू कैसा लगता है तुमको? बहुत ही प्यारा। हाँ बहुत ही प्यारी। मुझे तो लॉलीपॉप खाऊंगा। नहीं लॉलीपॉप नहीं खाऊंगा। दोस्तों आज सुबह यहाँ पे सांप निकला था। जब मैं आया था हरा चारा लेके, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोबरा, बहुत ही बड़ा मतलब साइज का था, मतलब दोनों हाथ मान के चले आप 5 फीट के आसपास उसकी हाइट थी, 5 फीट के आसपास लंबा कोबरा यहाँ पे इस तरफ खेत की तरफ गया। तो ये जो पीछे जंगल है यहाँ पर बहुत सारे सांप वगैरह हैं, और बादल किस तरीके से दिख रहे देखिए आप, ऐसे लग रहा है स्वास्तिक बना हुआ, चांद जो है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। और सारा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अब चलते हैं घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।